तो भाई लोग इस बार के रॉ में ऐसा धमाका मचने वाला है कि लखनऊ की सड़कों पर भैंस भी डर के मारे भाग जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार के रॉ में क्या कुछ होने वाला है। जॉन सीना की वापसी, कोडी रोड्स का बदला, जे उसो का जलवा और ऊपर से गुंथर, सीएम पंक, फिन बैलर सब मिलके ऐसा बवाल काटेंगे कि आपका मोबाइल और टीवी दोनों हिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो डाइव मारते हैं और मैं आपको बताता हूं कि 5 चौंकाने वाली चीजें जो हमें इस हफ्ते रॉ में देखने को मिल सकती हैं। तो भैया तैयार हो जाओ, काहे कि अब असली तमाशा शुरू हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन इवेंट जे उसो की। भाई ये बंदा वो छोटा मोटा रेसलर नहीं रहा जो जिमी भाई के साथ टैग टीम में उछल कूद किया करता था। जे उसो अब बन गया है WWE का सुपरस्टार, और ऐसा सुपरस्टार कि ऑस्टिन थ्योरी जैसे चिकने चुपड़े लड़के उसके सामने टिक नहीं सकते। इस हफ्ते में जे उसो का मुकाबला है ऑस्टिन थ्योरी से। अरे भाई ऑस्टिन थ्योरी को तो जे उसो 2 मिनट में ऐसा पटकेगा जैसे यूपी में भैंस को छारा खिलाने से पहले उसकी पीठ पर थपथपाते हैं कि खाना आ गया है अब खा ले। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैच खत्म होते ही गुंथर, वो रिंग जनरल जो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता है, पिछले हफ्ते की तरह जे उसो पर हमला करने आएगा। लेकिन इस बार जे उसो तैयार है। भाई जे उसो ऐसा फाइट बैक करेगा कि गुंथर को लगेगा कि वो रिंग में नहीं बल्कि यूपी के चौक में किसी भैंस के सामने खड़ा है जो सींग मारने को तैयार है। जे उसो गुंथर को ऐसा पटक पटक के मारेगा कि गुंथर की हालत बिल्कुल ही टाइट हो जाएगी। वो यूपी में कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। तो गुंथर भाई इस बार जे उसो से डर जाओ वरना रिंग में बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब आते हैं नंबर 4 पे, और यहाँ बात होगी इयो स्काई की जो अभी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है। भाई ये जापानी बहन जी ने कुछ हफ्ते पहले रिया रिप्ली से टाइटल छीना था, और अब रेसलमेनिया 41 में इनका मुकाबला बियंका ब्लेयर से होने वाला है। लेकिन रिया रिप्ली यानी हमारी मामी अभी भी इस बात से नाराज हैं कि उसकी हार बियंका की वजह से हुई। इस हफ्ते रॉ में रिया रिप्ली शायद रिंग में आए और ऐसा ड्रामा करें कि सास बहू भी फेल हो जाए। वो कहेगी मैंने टाइटल इयो को डिफेंड करने को दिया था और ये मेरे साथ धोखा हो गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ जाता है दोस्तों, इयो स्काई जो कि बहुत ज्यादा चालाक, जापानी बहन जी ने एकदम पूरा हल्ला काट रखा है। वो रिया रिप्ली को उदास देख के अचानक बोल सकती है कि अरे मामी तू इतना रो रही हो तो चलो मैं तुझे अपने साथ रेसलमेनिया के टाइटल मैच में शामिल कर लेती हूँ। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई जैसे यूपी में कोई भाई अपनी बहन को कहे तू रो मत, मैं तेरे लिए 2 प्लेट समोसे और मंगा देता हूँ। अगर इयो ऐसा करती है तो रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच फिक्स हो जाएगा। इयो स्काई, बियंका ब्लेयर और रिया रिप्ली। भाई ये तो ऐसा धमाका होगा कि रिंग में तहलका मच जाने वाला है और हम फैंस बहुत तगड़े मजा लूटेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं फिन बैलर। वाह भाई, फिन बैलर का हाल तो ऐसा हो गया है जैसे यूपी में कोई लड़का शादी के बाद ससुराल में फंस जाए, ना इधर का ना उधर का। जजमेंट डे में इनकी डोमिनिक मिस्टीरियो से बन नहीं रही है, लेकिन इस हफ्ते डोमिनिक ने फिन के लिए कुछ अच्छा किया है। उसने फिन बैलर को ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच के लिए बुक करवा दिया। अब ब्रॉन ब्रेकर जो कि अभी आईसी चैंपियन है, वो तो ऐसा पहलवान है कि रिंग में आते ही लगता है कि कोई ट्रक चला के आ गया हो। लेकिन मजा तब आएगा जब डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो, वो जजमेंट डे के चमचे, मैच में दखल देंगे। डोमिनिक ब्रॉन का ध्यान भटकाएगा, कार्लिटो शायद रिंग के नीचे से कुर्सी वगैरह मार दे और फिन बैलर मौका देके ब्रॉन को पिन कर देगा। अरे भाई अगर फिन बैलर बन गया आईसी चैंपियन तो ये तो ऐसा सरप्राइज होगा कि यूपी में पटाखे छूटने शुरू हो जाएंगे। फिन बैलर फिर से टाइटल के साथ वो पुराना वाला डीमन का जलवा दिखा सकता है और हम फैंस चिल्लाएंगे फिन भाई तू तो कमाल कर दिया। अब नंबर 2 पे बात करते हैं सीएम पंक की, जो बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली है गिमिक और यूपी में कहे तो दुनिया का सबसे बड़ा भाईचारा वाला बंदा। भाई सीएम पंक ने कुछ महीने पहले रोमन रेंस की टीम के लिए वर्ल्ड गेम्स में लड़ाई की थी और बदले में एक फेवर मांगा था पॉल हेमन से। लेकिन पिछले हफ्ते रॉ में रोमन रेंस ने रिटर्न करके सीएम पंक पे ही हमला कर दिया। अरे ये तो वही बात हो गई जैसे यूपी में कोई भाई बोले तू मेरे लिए लड़, बाद में मैं तेरे को धो दूंगा। अब इस हफ्ते रॉ
में सीएम पंक रिंग में आएगा, माइक पकड़ेगा और प्रोमो काटेगा कि पॉल हेमन की पैंट गीली हो जाने वाली है। वो बोलेगा, पॉल भाई तूने मुझे फेवर का वादा किया था, अब वो फेवर मुझे चाहिए। लेकिन मजा तब आएगा जब पंक ये नहीं बताएगा कि फेवर में क्या मांग रहा है। शायद वो रोमन रेंज से रेसलमेनिया में फाइट मांगे या फिर पॉल हेमन को कहे तू रोमन को छोड़ मेरे साथ आ जा। भाई अगर ऐसा हुआ तो रोमन और पॉल के बीच ऐसी दरार पड़ेगी कि यूपी की सड़कें भी शर्मा जाएंगी। सीएम पंक का ये प्रोमो ऐसा होगा कि फैंस चिल्लाएंगे, पंक भाई तू तो गजब ढा दिया। चलो अब आता है नंबर 1 धमाका। नंबर 1 पे जॉन सीना भैया हैं। जॉन सीना इस हफ्ते रॉ में वापसी कर रहे हैं और ये वापसी ऐसी होगी कि लखनऊ में बारात निकलने की तरह ढोल नगाड़े बजने लगेंगे। लेकिन ये जॉन सीना का वो पुराना वाला नेवर गिव अप वाला भाई नहीं है, अब तो ये विलन बन गया है। ऐसा खतरनाक बंदा की रिंग में आते ही लगता है कि कोई यूपी का गुंडा अपने गैंग के साथ तैयार है। दूसरी तरफ है कोडी रोड्स जो अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। वो जॉन सीना से बदला लेने की सोच रहा है, लेकिन भाई जॉन सीना से बदला लेना इतना आसान थोड़ी ना है जितना यूपी में समोसे के साथ चटनी खाना। जॉन सीना शायद रिंग में कोई हथियार लेके आएगा, कुर्सी, लाठी या फिर कोई चैन, और कोडी रोड्स को ऐसा पीटेगा कि कोडी भैया की हालत वैसी हो जाएगी जैसी लखनऊ में बारिश में सड़क पे गड्ढे में बाइक फंस जाए। फैंस हैरान रह जाएंगे और जॉन सीना चिल्लाएगा, द चैंप इज हियर। ये तो ऐसा सरप्राइज होगा कि पूरा यूपी चिल्लाएगा, भाई सीना तू तो रेसलिंग का बादशाह है। तो दोस्तों ये थी वो 5 चौंकाने वाली चीजें जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिल सकती हैं। जे उसो का जलवा, इयो स्काई का मास्टर स्ट्रोक, फिन बैलर का टाइटल जीतना, सीएम पंक का प्रोमो और जॉन सीना का धमाका। भाई ये ऐसा शो होगा कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। तो रॉ को मिस मत करना और हाँ मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोक देना और कमेंट में बताना कि सबसे ज्यादा कौन सा सरप्राइज आपको पसंद आया। तब तक के लिए भाई मैं बोलता हूँ अलविदा, जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रेसलिंग का मजा लूटते रहिए। बाय बाय।